राधा का नाम अनमोल बोलो राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे। ब्रह्मा जी बोले राधे विष्णु भी बोले, ब्रह्मा भी बोले राधे भी बोले, शंकर के डमरू से आवाज आई, शंकर के डमरू से आवाज आई, राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो प्यारे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे, सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गैया भी बोली राधे, बिछड़े भी बोले राधे राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गोपी भी बोले राधे, वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। ब्रिज के नर नार से आवाज आई राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। तन भी बोले राधे, मन में भी बोले राधे, सांसों से तार से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। तो अब यहाँ पे भगवती की आराधना कैसे की जानी चाहिए और उसकी विधि क्या है, इस बारे में नारद जी कहते हैं कि मनुष्यों का नरक से आराधना करने पर मनुष्य का नरक से कैसे उद्धार कर देती हैं भगवती जी। भगवान नारायण कहते हैं नारद जी सुनिए, आपको भगवती के पूजन का संपूर्ण विधि भी बताता हूँ। प्रतिपदा के दिन गाय के घी से देवी की आराधना करनी चाहिए और घी का दान करना चाहिए, इससे व्यक्ति निरोग रहता है। द्वितीया के दिन शर्करा से जगन माता का पूजन करना चाहिए और शर्करा का दान करना चाहिए, ऐसा करने से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। तृतीया को भगवती को दूध समर्पित करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए, ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। चतुर्थे के दिन पुआ का भेंट अर्पण भगवती को करना चाहिए और पुआ का दान करना चाहिए, इससे वे समस्त बाधाओं से बच जाता है। पंचमी तिथि को भगवती का पूजन करके उनको केला अर्पण करना चाहिए और केले का दान करना चाहिए, ऐसा करने से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। अष्टमी तिथि को भगवती का पूजन क्रम में मधु को प्रधान बताया गया है, मधु का दान करना चाहिए, इससे मनुष्य दिव्य रूप वाला हो जाता है। सप्तमी के दिन भगवती को गुड़ का भोग लगाना चाहिए, उन्हें अर्पित करना चाहिए और गुड़ का दान करना चाहिए, इससे वे सभी शोकों से मुक्त हो जाते हैं। अष्टमी तिथि को भगवती को नारियल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और नारियल दान करना चाहिए, इससे सभी संतापों से रहित हो जाता है। नवमी के दिन भगवती
उसको लावा का भोग देना चाहिए। और लावा का दान करने से मनुष्य परलोक परलोक दोनों सुखी हो जाता है। 10वें दिन भगवती को काला तिल भेंट करके और काला तिल का दान करना चाहिए। इससे यम लोगों का भय नहीं रह जाता, अर्थात उसे यम के द्वार नहीं जाना पड़ता है। एकादशी के दिन भगवती को दही भेंट करनी चाहिए और दही का दान करना चाहिए। इससे वह मनुष्य देवी का परम प्रिय भक्त हो जाता है। द्वादशी के दिन भगवती को चूड़े का भोग लगाकर किसी विद्वान ब्राह्मण को चूड़े का दान करना चाहिए, जिससे वह भगवती का प्रिय पात्र बन जाता है। त्रयोदशी के दिन भगवती को चना अर्पित करके चना का दान करने चाहिए। इससे वह प्रजा तथा संतान से सदा संपन्न रहता है। चतुर्दशी के दिन भगवती को सत्तू का भोग लगाना चाहिए और सत्तू का दान करने से वह भगवान शंकर का प्रिय हो जाता है। पूर्णिमा तिथि को भगवती को खीर अर्पण करना चाहिए तथा किसी ब्राह्मण को खीर खिलानी चाहिए। इससे उसके पितरों का उद्धार हो जाता है। पायसम पूर्णिमातिथ्या पारणम प्रयच्छति ददाति च द्विजर प्राण पितुन ध्वरते खिलान। रविवार के दिन भगवती को खीर का भोग लगाना चाहिए। सोमवार के दिन दूध का, मंगलवार के दिन केले का, बुधवार के दिन ताज़ा मक्खन का, गुरुवार के दिन शर्करा का और शुक्रवार को श्वेत शर्करा का एवं शनिवार को गाय का घी नैवेद्य के लिए बताया गया है। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी अब मैं आपको देवी को प्रसन्न करने के एक दूसरा उपाय बताता हूँ। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को महुए के वृक्ष में भगवती की भावना करके उनका पूजन करना चाहिए और नैवेद्य के 5 प्रकार के भोजन अर्पित करना चाहिए। इसी तरह 12 महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि को पूजन विधान के साथ क्रमशः करना चाहिए। वैशाख मास में गुड़ से मिश्रित भोग लगाना चाहिए। जेठ के महीने में भगवती को मधु का भोग लगाना चाहिए। आषाढ़ महीने में मक्खन का भोग लगाना चाहिए। महुए के रस से बना हुआ पदार्थ देना चाहिए। श्रावण के महीने में दही का भोग माता को लगाना चाहिए। भाद्रव मास में चीनी का, अश्विनी मास में खीर का, कार्तिक मास में दूध का और मार्गशीर्ष महीने में फेनी और एवं पौष महीने में लस्सी का भोग लगाना चाहिए। माघ के महीने में गाय के घी का, फाल्गुन महीने में नारियल का। इस प्रकार से वेदियों से क्रमशः भगवती का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात महुए के वृक्ष में स्थिति भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति करनी चाहिए। नमः पुष्कर नेत्राय जगद्धात्य नमोस्तुते माहेश्वरी महादेवे महामंगल मूर्ते परमा पापहत्रीं च परमार्ग प्रदायिनी परमेश्वरी प्रजोत्पत्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी मददात्री मदोन्मत्ता मानगम्या महोन्नति मनस्विनी मनुध्येया मार्तंड सहचारिणी जय लोकेश्वरी प्राज्ञे प्रलंबो सन्निभे महामोह विनाशार्थम पूजिता सुरासुरैः यम लोका भावकते यम पूजाय माग्रजा यम निग्रह रूपा च यजन्ये नमो नमः स्वंभवाव सर्वेशि सर्वांग विवर्जितः संगनाशकरी काम्या रूपा कारुण्य विग्रह कांकाल क्रूरां कामाक्षी मीनाक्षी मर्म भेदिनी माधुर्य रूपशीला च माधुर पूजिता महामंत्रवती मंत्र गम्या मंत्र प्रियंकरी मनुष्य मानसा मंगवा मद्मदारिति प्रियंकरी अस्वस्थवटी निम्बरा मंपित वदरी गते मन पाशार्क कराशी छिदिर वृक्ष स्वरूपिणी दुग्धवल्ली निवासार्थम दयनीय दयादिके दक्षिणांक रूपे जय सर्वज्ञ वल्लभे एवं स्तवेन देवेश पूजन्यांते स्तूयतां व्रतस्य सकलं पुण्यं लभते सर्वदा नरः नित्यं य पठे स्तोत्रं देवी प्रीतिकरं नरः व्याधि भयं नास्ति रिपु भीतिर्नयस्य ही। इस प्रकार जो विधि से भगवती की आराधना करता है वह इस लोक में सुखी होता है और भगवती के परम धाम को प्राप्त करता है। किसी प्रकार के नरक में वह नहीं जाता है और उसका अंत में परम कल्याण हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।